है, आंखों से आंसू निकलते हैं, फिर कभी स्माइल भी आती है कि सब्र वालों का ये अजर है। तो ये तो नेचुरल चीज़ है ना, इसका मतलब आपके बड़ी दिल से इसको फील कर रहे हैं। आप ही अगर कोई हमसे नाराज़ है और हमने उससे माफ़ी मांग ली बट उसका रिप्लाई नहीं आता, फिर अल्लाह से भी मांग ली तो माफ़ी मिल जाएगी। आपने बिल्कुल इंशाअल्लाह कि जिससे आपने ज़्यादती किया पहले आप जाके उससे माफ़ी मांगे, और अगर वो आपको माफ़ नहीं भी करता, आपने उससे 1 दफ़ा 2 दफ़ा माफ़ी मांगी, अल्लाह से तो आपने माफ़ी मांगी, फिर अल्लाह के हाँ इंशाअल्लाह ये चीज़ लिख दी जाएगी कि आपने उससे माफ़ी मांगी। ठीक है, आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह उसे भी दिल में डालेगा कि इसको माफ़ कर दें। नमाज में जो दुनियावी ख्याल आते हैं उनसे कैसे बचा जाए, इसके बहुत से तरीके हैं। कि नंबर 1 ही कि जब नमाज फ़ौरन से हड़बड़ी में ना पढ़ें, यानी आप कोई काम कर रही तो जल्दी अल्लाह अकबर शुरू कर दिया, तो वो आप अल्लाह अकबर करके जब काम शुरू करते हैं आपके जहन में होता है अच्छा कुकर जो है ना वो मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, अच्छा बच्चे को मैं बाहर छोड़ के आई हूँ, अच्छा कपड़े में डाल के आई हूँ सूखने के लिए। वो काम करते करते जब होता है ना तो फिर सारे ख्यालात जहन में आ जाते हैं, अभी मैंने ये काम करना है, अभी इफ्तारी बनानी है, पकौड़ों का मटीरियल तैयार करना है। तो जब नमाज शुरू करने लगे हैं 1-2 सेकंड के लिए रुकें और फिर सोचेंगे मैं अल्लाह के हजूर जा रही हूँ, इसमें मेरी फलाह और कामयाबी है, इस नमाज के ज़रिए मेरे तमाम बोझ हल्के हो जाएंगे, मेरे काम में बरकत आएगी इंशाअल्लाह। और फिर पढ़े अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और अल्लाह सबसे बड़ा है तो फिर अल्लाह सारे कामों को समेट लेगा इंशाअल्लाह। फिर नमाज शुरू करें, इससे आपकी नमाज बेहतर होगी। दूसरी बात है कि जो तलावत करती हैं उसका आपको तर्जुमा आता हो, आप क्या पढ़ रही हैं। तीसरा ये कि नमाज को थोड़ी सी इस आवाज़ में पढ़ें कि आपके कान भी सुन सकें। जब आप मुंह में पढ़े होते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम तेज़ तेज़ पढ़ें और हमें उसका मतलब भी नहीं आता और हमारे कानों तक आवाज़ भी नहीं जाए तो फिर ध्यान इधर उधर हो जाता है। अच्छा यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूँ, याद रखें दिल में कोई नमाज नहीं होती, यानी आप उसको ज़ुबान से अदा ना करें, खामोशी से खड़े नहीं, ये कोई नमाज नहीं होती। इसी तरह कुरान जो लोग सिर्फ आंखों से पढ़ लेते हैं ये कुरान नहीं होता। आपको अपनी ज़ुबान की हरकत देनी है, आपको ज़ुबान से उसको पढ़ना है अल्फाज को। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे तलावत करते हुए देखा जो मुंह बंद है और कुरान पढ़ नज़रों से पढ़ना, नज़रों से नहीं पढ़ना, अपने मुंह से पढ़ना, अपनी ज़ुबान से पढ़ना है। इसी तरह नमाज में भी ज़ुबान को हरकत देनी है। अब मुझे बहुत वसवसे आते हैं, मुझे लगा कि अब मेरा पर्दा करना कोई नफ़ा नहीं देगा, ये शैतानी चीज़ है, याद रखें। जब आप नेकियों की तरफ जाती हैं ऐसा नहीं होता कि अब आप गुनाह आपसे नहीं होगा। हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब हम नेकी के काम कर रहे होते हैं, नेक बन जाते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, हम ये समझते हैं कि अब गुनाह तो जैसे हम पे हराम ही हो गए, नहीं गुनाह तो हमसे होना ही नहीं है, हमें गुनाह करने नहीं है, लेकिन आप इंसान आप गुनाह हो जाएंगे। अब क्या है, 2 सिचुएशन है। एक इंसान क्या करेगा, उन गुनाहों पे माफ़ी मांगेगा, ठीक है, और आगे चल पड़ेगा। एक इंसान वो है कि शैतान उसको कहेगा तुम तो बड़ी नेक थी, तुमने क्यों गुनाह कर दिया, छोड़ो इसको। यानी कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने दाढ़ी रखी होती है, पर्दा करने वाली खवातीन हैं, तो उनका जो ज़मीर है उनको ये मलामत करता है कि तुम लोगों के सामने नेक बनती हो, तुम तो इतने गुनाहगार हो, काटो दाढ़ी को, कोई फ़ायदा नहीं इसका। यानी वो अमल भी उससे छुड़वा लेता है, पर्दा छोड़ो। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमसे, जबकि वही नेक अमल हमारी हेल्प कर रहे होते हैं इस्तिकामत में। अल्लाह अकबर। 5 नमाजें जो आपको दी गई, अगर आप कोई और हुक्म अल्लाह का नहीं मान रही तो 5 नमाजें ऐसी हैं जो आपको दीन पे कायम रखने में मदद देती हैं, और इन 5 नमाजों की वजह से आप दीन में अगले अहकामात पर अमल करती हैं। कभी भी कोई अमल इससे नहीं, इस खौफ से नहीं छोड़ना आपने। यानी एक इंसान गुनाह कर रहा है, उसके साथ में नेक अमल भी कर रहा है, तो हम उसको ताना दे कि तुम तो ये करती हो, तुम तो वो। सपोज एक लड़की म्यूजिक सुन रही है, साथ वो कुरान की तिलावत भी डेली करती है, नमाज भी पढ़ी हो, तो हम कहते तुम्हारी नमाजों का क्या फ़ायदा, तुम तो म्यूजिक भी सुन रही। ऐसा हरगिज़ नहीं करना, बल्कि उसको समझाना है कि माशाल्लाह तुम अल्लाह के कितने करीब हो, तुम्हें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, तो ऐसा करो म्यूजिक ना सुना, क्योंकि तुम नेकी के अमल कर रही हो, साथ साथ तुम उनको वेस्ट भी करती जा रही हो। तो समझाने का तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो वो नेकियां कर रही है उसको उसका अजर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि वो साथ साथ गुनाह कर रही है तो उसका वो चीज़ ज़ाया होती जा रही है, तो उसको समझाएं। एक औरत बहुत नेकियां करते हैं, उसके बाद वो गीबत करती है, बुराई करती है, तो जाहिर है वो जो उसके अमल है, नेक अमल, वो दूसरे के हक में गुड डीड्स की फॉर्म में उनको मिलते जाते हैं। तो आप उसको ये समझाएं, उसको ये ना कि तुम नमाज छोड़ दो, तुम तो गीबत करती हो। उसको ये समझाएं कि देखो तुमने इतनी मेहनत करके इतने नेक अमाल किए हैं, तो तुम ऐसे करो गीबत छोड़ दो, ताकि ये अमाल किसी और को ना मिल जाए। तो शैतान के वसवसों में कभी नहीं आना। इस वसवसों की वजह से लोग काफिर तक हो जाते हैं, दीन को छोड़ देते हैं। आपके हम अब तो हमारी हैरो बुलाई होनी नहीं, लोग नमाजें छोड़ देते हैं। काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क किस चीज़ का, नमाज का है। तो वो नमाज उनसे शैतान छुड़वा देता है। तो अल्लाह से उतना डरना जितना डरने का हक है। फिर अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, याद रखें हमारे, क्योंकि हमारा नॉलेज नहीं है, हम इल्म नहीं हासिल करते दीन का। तो जितना हमारे पास नॉलेज है हम उसके मुताबिक अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं, उसके मुताबिक अल्लाह के बारे में गुमान करते हैं, भाई अल्लाह ने तो माफ़ ही नहीं करना। क्यों नहीं माफ़ करना?
आपको पता नहीं कि अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मक्खी के सर के बराबर भी आपका आंसू निकलेगा अल्लाह के खौफ से, तो आप पे दोज़ख हराम है। जो बंदा अकेले में अल्लाह के डर से रोता है, उसको अर्श के साए में उन 7 लोगों में वो शामिल होगा जिनको अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह अकबर। हमें इल्म नहीं है ना, इल्म ना होने की वजह से ये सब कुछ होता है। तो इल्म हासिल करने दीन का। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और मैंने छोड़ दिया सब, अब नहीं होती मुझसे पहले की तरह नेकियां, मुनाफिक हो गई हूँ, मुझे ज़िंदगी से डर लगने लगा। देखें, ये सब कुछ नाउमीदी और मायूसी की वजह से, सब कुछ। और आप याद रखें, आप इस दंदल में फंसती जाएंगी। शैतान आपको ये करने नहीं दे रहा, इसको समझे। इसका मतलब कि कभी आप बहुत नेक थी, वो आपको इतना डाउन ले गया है, वो अपने चेलों के जरिए इंसान के दिल में ऐसा खौफ और वसवसा डाल देता है कि इंसान से नेकियां नहीं होती। आपका काम क्या है? जिधर भी आप हैं, आप अल्लाह से डरें, आपको शैतान के चेलों से नहीं डरना। क्यों नहीं होती नेकियां आपसे? आप करें नेकियां, अपने हाथ से सबसे पहले सदका दें। आज सबसे पहले सदका दें, अल्लाह वो सदका कबूल करेगा। अगली नेकी की तौफीक खुद ब खुद हासिल होगी। पढ़े सुबह शाम के इस्कार, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। डेली सुबह और शाम 100 मरतबा पढ़ें। आप शैतान के वसवसे से इंशाल्लाह बच जाएं। वजू की हालत में रहें। उसके बाद ये कि जो भी आपको छोटा छोटा काम मिलता है वो करें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी नमाज पर कायम हो जाए। कुछ भी हो, आप वजू कर लें, आपके मेरा दिल नहीं कर रहा, फिर भी आप नमाज पढ़ें। कुछ भी हो, आपको पता है नमाज पढ़नी है, आपको लगता है इसमें खुशू नहीं है, ये फजूल है, फिर भी आपको नमाज अदा करनी है। फर्ज ड्यूटी आपको हर हालत में करनी है। एक गेट कीपर है, उसको नींद भी आ रही हो, उसको पता है उसकी फर्ज ड्यूटी है, उसको वो ओबे करना ही करना है हुक्म, तो चाहे वो जैसी भी वो ड्यूटी करता है। अब आप थके हुए हैं, आपका नफ्स अंदर से नफ्स आपको कुचल रहा है, शैतानी वसवसे हैं, घर के हालात खराब है, कुछ भी आपको पता फर्ज ड्यूटी मैंने करनी है, वो आपने करनी ही करनी है हर हालत में। तो जब पहले आप कोशिश करेंगी इतना अच्छा आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती नमाज में, आहिस्ता 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 आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा। तो आपने लोगों की सोहबत इख्तियार करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको थाम लेंगे। दूसरी बात है, कुरान पढ़ना शुरू करें। आप वो आयात भी पढ़ें जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिशारत देता है। जो लोग नेकियों की तरफ आते हैं, उनके बुरे अमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे माफ़ कर देते हैं, उनसे दूर कर देते हैं। आपको इस वक्त स्टडी करने की ज़रूरत है, अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। तो आप इस चीज़ से बाहर, जो हो गया ना उस पर जितना सोचेंगी ना, आप आगे नहीं बढ़ सकती। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी अता की है, आप डिप्रेशन में मत गुजारिए ज़िंदगी। ये डिप्रेशन की एक फॉर्म है, इंसान मायूस हो जाता, इससे बाहर निकले। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत हर चीज़ पे छाई हुई है। अल्लाह वेट कर रहा है आपका, शायद ये रमज़ान आपके लिए था कि लौट आओ, आप वापस आ जाओ। अल्लाह इंतज़ार में है, आपको कदम बढ़ाना है, आपको आगे जाना है। आप पीछे हुई हैं, अल्लाह आपसे दूर नहीं हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तकवा अता फरमाए, आमीन। कुछ भी हो गया, जैसे आप ही ने अपना लिखा है कि आपके वटा सट्टे पे शादी हुई थी, आपकी टूट गई, कोई भी वजह हो सकती है, पास्ट पे रोना नहीं है। आप बस ये समझिए कि जो हुआ उसके पीछे एक रीज़न थी, और जो उससे आपने सीखा उसको याद रखना है हमेशा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आगे से अच्छे रिश्ते अता फरमाएगा। पास्ट पे रोते ना रहे, आगे बढ़े। जो होना था वो हो गया, अब आप उसको बदल नहीं सकती। किसी ने गलत किया, आपसे गलत हो गया, आप बदल नहीं सकती। आप, ये एक रियलिटी है, यू हैव टू मूव ऑन, आगे बढ़े बस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह। आप ही मैं कोई नेक काम का इरादा करती हूँ, लेकिन उसमें ऐसा ख्याल आता है कि वो दिखावा हो जाएगा, अल्लाह के लिए वो खालिस नहीं होगा, तो मैं रुक जाती हूँ, तो मैं क्या करूँ? ये भी क्या होता है, देखें, रुक जाना, ये कौन रोकता है? वसवसा आता है शैतान की तरफ से। अच्छा देखें, आप नमाज अदा कर रही हैं, कोई आपके पास से गुजरता, तो अपनी नमाज को आप बेहतर कर लेती हैं, तो आपके दिल में आता ही तो रियाकारी है, तो आप कहती हैं ख़त्म करूँ नमाज, बल्कि क्या करें, उस नमाज को और लंबा कर दी, क्या मैं अल्लाह के लिए करने लगी। ठीक है, अब आपको लगता है कि आप जो काम कर रही हैं वो रियाकारी के लिए आ रहे हैं, अपनी नीयत को खालिस करनी है। या रब्बुल आलमीन, ये मैं तेरे लिए कर रही हूँ, अल्लाह मैं तेरे लिए कर रही हूँ, अपने आप को याद करना है इंशाअल्लाह। तो वो आपने काम करना है, काम का छोड़ना नहीं। यही तो शैतान चाहता है ना, आप वो काम ही छोड़ दें, बल्कि आपको करना है अपनी नीयत प्योर कर लें, अपने आप को याद करें कि मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, बस दैट्स इट। सास को कैसे समझाएं कि टीवी देखना छोड़ दे, ये बड़ा मुश्किल काम है। देखें, आपका काम कहना है, हिदायत देना आपका काम नहीं है, हिदायत अल्लाह ने देनी है। और सास का मामला इस तरह से होता है कि आपका रिश्ता बड़ा डेलिकेट सा होता है, तो आपको बड़े प्यार और हिकमत से काम लेना है। अपनी माँ को तो इंसान हर तरीके से समझा लेता है, लेकिन सास का मामला इस तरह होता है फिर हिकमत से। अभी अगर आपकी नई नई शादी हुई है
और या अभी आप नई नई दीन पे आई हैं तो बड़े हिकमत से, बड़े प्यार के साथ उनसे बात करें, उनके साथ रहमदिल का मामला करें, रहमदिली का मामला करें, उनके साथ उनकी हेल्प करें चीज़ों में, तो फिर उनका दिल आपकी तरफ से सॉफ्ट होगा। फिर जो आप उनको बात बताएंगे इंशाल्लाह वो असर करेगी। उनको दीन की अच्छी अच्छी बातें बताएं कि ये स्वाब है, आहिस्ता आहिस्ता उनका ध्यान किसी और तरफ डालना शुरू करें ताकि वो उस चीज़ से उनका ध्यान हट जाए। और ये बड़ा काम आपने हिकमत के साथ करना है। और फिर एट द एंड ये बात है कि आपका काम बता देना, हदायत देना अल्लाह के हाथ में है। अब देखें कई लोग ऐसे होते हैं कि आपका कसूर छोटा हो या आपका कसूर ना भी हो, क्योंकि आप दीन वाली होती है ना, तो वो आपको इमोशनल लेवल पे हर्ट करते हैं। आप कहते हैं अल्लाह तुमसे पूछेगा, ठीक है, तो आप डर जाते हैं कि वाकई शायद मैंने कोई गलत अमल कर दिया। डरना अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने ज़मीर से पूछना है क्या मैं इस ज्यादती में इन्वॉल्व हूँ कि नहीं। ठीक, तो आपको पता है कि आप इन्वॉल्व नहीं है तो अल्लाह से मांगे बस। जो वो अल्फाज कहते हैं उनसे डरना नहीं है, आपने कभी भी नहीं डरना। जो मैंने कहा जो हो गया ना पास्ट में, उसको छोड़ दें, उसको मत सोचें। जितना सोचेंगे आपको तकलीफ होगी। लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, आप अपना काम करें, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाले। अपनी ज़िंदगी तो किसी की वजह से ख़राब ना करें ना, जो ज़िंदगी मिली है उसको अल्लाह के मुताबिक गुजारें। आप ही इखलाक अच्छा कैसे बनाएं, कोशिश है फिर भी वैसा नहीं हो पाता। ये जितनी चीज़ें हमने रमज़ान में जो छोटी मोटिवेशनल वीडियोस आ रही हैं आपके लिए, ऑडियोज़ आ रही हैं, किस लिए हैं? ये आपका इखलाक बेहतर करने के लिए तो हैं। सपोज आज का लेक्चर है, ये क्या अल्लाह से डर। जब अल्लाह का डर होगा तो ऑब्वियसली आप किसी से बद इखलाकी से बात तो नहीं करेंगे ना। तो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं सिखा रही हूँ उनको सीखें, इससे इंशाल्लाह आपका इखलाक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और फिर याद रखें, इखलाक, जिसका इखलाक अच्छा होता है ना, उसको क़यामत वाले दिन बहुत ऊंचा दर्जा मिलता है। वो दर्जा जो लोग रात को क़याम करते हैं उस लेवल का दर्जा मिल जाता है। तो इखलाक की तो बहुत बड़ी फजीलत है। इखलाक से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों को दीन की तरफ बुला सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये इखलाक ही बेहतर करने के लिए। अच्छा, आप ही वज़ू बार बार टूट जाता हो तो क्या करें? अच्छा, ये एक बीमारी भी होती है, मैं आपको बताऊं, कि जिसमें आपको महसूस होता है कि आपका वज़ू टूट गया, या आप एक ही नमाज में 3-3 दफ़ा वज़ू कर रही है, टूट जाता है। ये बीमारी है, उसमें आपने अच्छी तरह वज़ू कर लिया, बस अब आप नमाज पढ़े। हल्की हल्की हवा भी हारिज होती है, कोई बात नहीं, कोई समटाइम ये बीमारी होती है। और शैतान की तरफ से भी होता है कि इंसान जो है वो कहेगा कि अब मैं इतना थक गया हूँ तो अब मैं नमाज ही छोड़ देती हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, ये बीमारी में भी इंक्लूड होता है। और अगर वैसे आपको लगता है कि वैसे ही आपका वज़ू ज़्यादा टूटता है तो देखें फिर आपके हाजमे की प्रॉब्लम है। जैसे ये मिंट वाला पानी होता है, पुदीने वाला पानी होता है, इस तरह टाइप के कुछ कहवा होते हैं, वो यूज़ करने से आपका हाजमा बेहतर हो जाता है। या समटाइम कुछ लोग खाने के साथ थोड़ी सी वो चटनी यूज़ कर लेते हैं इसकी हाजमे के लिए, ताकि वो बेहतर हो जाए। तो लेकिन अगर आपको बीमारी है तो फिर ठीक है, आप एक दफ़ा अच्छे तरीके वज़ू करें और अपनी नमाज कंटिन्यू करें। अच्छा जी, मैं बचपन से दीन का काम कर रही हूँ। मेका भी दीनदार है, बस ससुराल फुल अपोजिट है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही कैसे स्टार्ट हो। शादी को 2 इयर्स हो गए। अल्लाह अकबर। आपने क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत पूछा है कि बस समझे कि ये आपका टेस्ट है। यानी हमारे लिए देखें, जब सारे हालात अच्छे होते हैं, ग्राउंड हमारे लिए रेडी है सारी, तो उसमें परफॉर्मेंस देना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन आप ऑपोजिट ग्राउंड में चले गए, सपोज कोई क्रिकेटर है, राइट, अपने मुल्क में उसके लिए परफॉर्मेंस देना बड़ा आसान है। किसी और मुल्क में जाके परफॉर्मेंस देगा तो स्पेक्टेटर जो तमाशाई हैं वो आपके ऑपोजिट नारे लगा रहे हैं, और उस वक्त आपको जो है वो उस पिच पे कायम रहना है और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी। ये असल इंसान का टेस्ट होता है। तो आप समझिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको इस सिचुएशन में डाला है, तो उसमें कोई ना कोई हिकमत, और असल चीज़ यही है कि आप वहाँ कैसे दीन पे कायम रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये मेरी बहन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने दीन से ना फिरें। ऐसा ना हो कि उनका रंग आपके ऊपर चढ़ जाए, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले तो अपने ईमान की फिक्र करें, सबसे पहले कि आपसे वो सब चीज़ें ना छूट जाएं जो आप करती हुई हैं। उसके बाद फिर कि आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों को दीन की दावत दें और इंशाल्लाह वो चेंज होंगे। देखें, अपनों को मनाना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ऑब्वियसली एक लड़की जब आती है दीनदार, तो कई जगह पे लोगों ने सोचा होता है कि अभी आएगी तो आती हमें चेंज कर देगी, और क्या हम अपना दीन हमें सिखाना शुरू कर देगी। लाइक होता ना लोगों के दिन में होता भी पर्दे वाली, तो शायद हम सबको पर्दा करवा देगी। तो आप बड़े प्यार से उनसे बिहेव करें, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आई। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको अपने बारे में सोचना है, उसके बाद फिर घर वालों के दीन की फिक्र करनी है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होगा। अपना एक माहौल था, अपना एक घर था, वहाँ पे आसानी थी, और अब आप अपोजिट जगह पे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें हिकमत होगी। सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एग्जाम्पल है। वो मक्का में थे, ठीक है, मक्का आप समझे कि उनकी अपनी जगह थी जहाँ वो पैदा हुए हैं, और वहाँ पे दीन फैलाना उनके लिए कितना मुश्किल हो गया था कि पहले छुप छुप के दीन फैलाया गया, और फिर अपने मक्का वाले लोगों ने उनको इतना सताया कि उनको अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ी। इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? तो उनको भी तो अपोजिट जगह मिली थी ना। तो फिर हमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुना है
तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके बेहतरीन हालात भी आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आज के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने जो सुना उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज जब आप इबादत करें तो मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरी टीम के लिए और तमाम टीम जो दीन के लिए काम करें उनके लिए ख़ास ख़ास दुआएँ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।